नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग को। आपको पता है कि इस वक्त ज़माने में सबसे ज़्यादा डिमांड है प्रोग्रामिंग और टेक्नोलॉजी की। ड्रग डिस्कवरी से लेके ऑटो मशीन के ऑटोमेशन तक सब कुछ प्रोग्राम्ड चीज़ें हैं और सभी यही चाहते हैं कि लेबर कम यूज़ हो, लेबर को पैसा कम देना पड़े और प्रोग्राम कुछ ऐसे बनाए जाएं, ऐसे रोबोट्स बनाए जाएं जो कि चीज़ों को आसान कर दें और कम पैसे में उनको लोगों को मुनाफा दें, फ़ायदा कर पाएँ लोगों का। तो पाइथन के लिए आपको सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अगर आपके पास लिनक्स है तब तो उसमें पहले से इंस्टॉल होगी, बस आप उसको अपडेट कर दीजिए। और अगर आपके पास विंडोज़ है, मैक है या इस तरह के सिस्टम्स हैं तो आप यहाँ से पाइथन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये पाइथन की वेबसाइट है python.org, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद एक अच्छे व्यू के लिए हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा जुपिटर नोटबुक को। आपके पास जो कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर आप जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल कर दीजिए और ओपन करिए। तो यहाँ पे मैंने जुपिटर नोटबुक जो है ओपन कर रखी है, जुपिटर नोटबुक फॉर पाइथन। तो आज से हम कुछ बेसिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो और हाँ, इस वीडियो में अगर कोई कमी रह जाएगी तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो में हम बहुत कुछ कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पाइथन के आइडेंटिफायर से। पाइथन आइडेंटिफायर का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना, मतलब कोई ऐसा नेम जो कि चीज़ों को आइडेंटिफाई करता हो, जैसे कि कोई वेरिएबल हो, कोई क्लास हो, कोई फंक्शन हो। अब ये चीज़ें क्या होती हैं ये हम आगे जानेंगे। फ़िलहाल आज हम वेरिएबल पे काम करते हैं। देखिए वेरिएबल क्या होता है, कोई ए हो, ए ए है या फिर बी है, सी है, कैपिटल हो या स्मॉल हो। तो ये जो है पाइथन केस सेंसिटिव भी है, क्योंकि अगर आप लिखते हैं, जैसे कि आप लिखते हैं यहाँ पे अंकित और आप लिखते हैं अंकित, ये दोनों चीज़ें पाइथन के लिए अलग अलग हैं। क्योंकि यहाँ पे अंकित का देखिए ए कैपिटल है और दूसरे में हमने अंकित लिखा हुआ, जहाँ पे ये छोटा है। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं पाइथन के लिए। तो पाइथन आइडेंटिफायर कुछ भी हो सकता है, किसी भी नेम से हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन पाइथन आइडेंटिफायर को हम @ इससे शुरू नहीं कर सकते हैं, हम डॉलर से शुरू नहीं कर सकते हैं। हमें ABC कुछ भी लिख देंगे हम, इससे हम शुरू कर सकते हैं इस आइडेंटिफायर को। और हम शुरू कर सकते हैं एक अंडरस्कोर के साथ फॉलोड बाय कुछ नेम्स। ठीक है, तो एक बात और, जब पाइथन में हम कोई भी कोड लिखेंगे तो वहाँ पे कोई भी करली ब्रेसेस या स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ नहीं होता है हमेशा, सिर्फ स्पेसिफिक केस में होता है, सिर्फ स्पेसिफिक केस में। और कुछ जो वेरिएबल्स के नेम्स, हम वेरिएबल के नेम देते हैं चीज़ों को, जैसे कि हमें प्लस कराना है, माइनस कराना है चीज़ों को, तो वेरिएबल नेम, कुछ नेम्स जो हैं वो पहले से रिजर्व हैं, जैसे कि ट्रू, ये नेम नहीं हो सकता हमारे वेरिएबल का, या एज भी नहीं हो सकता हमारे वेरिएबल का नेम, क्लास भी नहीं हो सकता है, ब्रेक भी नहीं हो सकता। और क्या होता है, और जैसे कि प्रिंट है, प्रिंट भी हमारे आइडेंटिफायर का नाम नहीं हो सकता है। इन हो गया, ऐसे ही बहुत सारे हैं, हम इनको आने वाले समय में करते रहेंगे। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स को। जैसे कि हम प्लस माइनस कराते हैं, हमें कोई चीज़ों को प्लस कराना है जैसे कि, तो हम असाइन करेंगे किसी वेरिएबल के नेम के साथ ए। तो नाम जैसे कि ये हो गया 10 कर देता हूँ इसको, एंटर। बी की हमें वैल्यू देनी है। देखिए = का मतलब है, इसको हम कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये चीज़ों को वैल्यू असाइन करता है। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं हमने 5, तो ये जो 5 है इस वैल्यू को इसने असाइन कर दिया बी में, 10 को असाइन कर दिया गया है ए में। अब हमें इनका रिजल्ट चाहिए, तो दो तरीके से हम ले सकते हैं, या तो हम लिखें C=, अब C को हम वैल्यू असाइन करेंगे ए की वैल्यू जो कि है 10, और हम इसको प्लस कर रहे हैं अभी, प्लस बी, A + B की वैल्यू जो कि 5 है, एंटर करेंगे और प्रिंट स्टेटमेंट के साथ, हाँ प्रिंट के साथ हमें ब्रैकेट्स हमेशा लगानी है, वरना ये प्रिंट नहीं करेगा। पाइथन में ब्रैकेट्स साथ में लगानी है प्रिंट के।
प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे सी को। ठीक है, अभी हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। ये देखिए यहाँ पे 15 इसने दे दिया है, क्योंकि 10 + 5 15। तो इसी तरह से हम चाहें तो यहाँ पे डिवाइड भी कर सकते हैं इसको। अब रन कराते हैं इसको। ये देखिए 2.5 बिल्कुल सही आंसर है। और हम चाहें तो अपने आंसर को इस तरह से भी कर सकते हैं, एक नया वेरिएबल ना देके a डिवाइडेड बाई b इस प्रिंट के अंदर ही कर सकते हैं। हम प्रिंट कराते हैं। अब ये देखिए फिर से 2 दे दिया है इसने। लो मल्टीप्लाई करते हैं एक बार। a स्टार b, स्टार का यूज़ होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए। रन। लो ये हो गया 50। तो ये तो है इसका बेसिक्स। और इसी तरह से आप बाकी चीज़ें भी कर सकते हैं, जैसे कि मॉडुलस ऑपरेटर हो गया। ये देखिए ये कहेगा, ये कह रहा है कि रिमेंड वैल्यू बता रहा है आपको। रिमेंड क्या रहता है कि a को जब हम b से डिवाइड करेंगे तो जो रिमेंड वैल्यू रहती है, जैसे कि 5 में हम करते हैं ना, 5 को 2 से गुणा करने पे 10 आता है। तो डिवीज़न में लास्ट में हमारे पास क्या बचता है? कुछ भी नहीं बचता है, वो होता है 0। या फिर आप देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ इसको 6। अब हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी। ये देखिए रिमेंड वैल्यू 6, क्योंकि 6 = 6, 6 इज मल्टीप्लाई बाई 10 है ना, सॉरी 6 इज मल्टीप्लाई बाई 1, आपको 6 ही देगा, सिर्फ 6 देगा। तो रिमेंड में हमें 4 बच जाएगा, इसलिए ये है मॉडुलस ऑपरेटर। और कुछ और जानते हैं इसके बारे में, जैसे कि हमारे पास, हम बाद में कुछ स्टेटमेंट्स को पढ़ेंगे, थोड़ा सा इनके बारे में अभी जान लेते हैं। अभी जानते हैं इफ़ कंडीशन के बारे में। जैसे कि इफ़ है तो इफ़ ट्रू, इफ़ स्टेटमेंट को जब भी इसको क्लोज करना पड़ता है सेमीकोलन से। अब जैसे हम एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे एक स्पेस आ गया है इस एरिया में। इस स्पेस में हमें इसको बैक नहीं करना है, तब ये एरर देगा, हमें इसको यहीं पे रखना है। अभी हम इसको चलाएंगे कि प्रिंट। अब आप अपना नाम लिख दीजिए यहाँ पे कुछ भी, मैं लिख देता हूँ अंकित। और इफ़ के साथ एक और चीज़ हम जोड़ सकते हैं, वो है एल्स। तो एल्स अगर जोड़ना है तब हमें यहाँ पे जाना है एल्स। खैर इसके बारे में हम दोबारा आगे स्टडी करेंगे अगर, ठीक है। फ़िलहाल हम इसको करा देते हैं, फिर मैं कुछ बताता हूँ। एल्स ठाकुर, रन कराते हैं इसको। देखिए अब इसने कहा है इफ़ ट्रू, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो, या ट्रू हो, कुछ भी वैल्यू है, या ट्रू वैल्यू है, कोई वैल्यू है ट्रू, तो फिर हमें ये प्रिंट कराना है। और अगर वैल्यू ट्रू नहीं होगी, मैं यहाँ पे फॉल्स लिख के देता हूँ, FALS, सॉरी 0 लिख देते हैं। 1 का मतलब होता है ट्रू और 0 का मतलब है फॉल्स। तो यह है प्रिंट स्टेटमेंट। अभी मैं देखिए रवि ठाकुर देगा ये देखिए, अगर 0 है मतलब फॉल्स है, तो ये इस स्टेटमेंट को रीड करता है। या जैसे कि a प्लस, सॉरी इसको मैं लिख देता हूँ 1 + 1 = 0। अगर 1 + 1 0 होता है अगर 1 + 1 0, तो ये इसको प्रिंट कराएगा। लेकिन 1 + 1 तो 0 नहीं होता है, तो ये ठाकुर ही प्रिंट कराएगा। ओके, इसके लिए हमें वेरिएबल्स देने पड़ेंगे। इसका मतलब, सॉरी 1 b = 1, यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा इसको a + b। नहीं, मैं ठीक कर रहा था यार, ये चल पड़ेगा। दोबारा से रिटर्न करते हैं, 1 मिनट, सॉरी। ये इफ़ असाइनमेंट, यहाँ पे जो है हमें असाइनमेंट ऑपरेटर, यहाँ पे हमें एक और = लगाना पड़ेगा, तब ये काम करेगा। देखिए 1 + 1 0 नहीं होता है, इसलिए एल्स स्टेटमेंट हुई है। रियल लाइफ में हम देखते हैं कि जैसे अगर मेरे साथ ये हो गया तो मैं ये कर दूंगा, अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो मैं फिर कुछ और कर दूंगा। वैसे ही यहाँ पे प्रोग्रामिंग की हमारे पास इफ़ और एल्स स्टेटमेंट रहती है कि अगर हमारे पास ये चीज़, कोई चीज़ हो गई, ट्रू है जो कि चीज़,
तो ये हो जाएगा, और अगर वो चीज़ नहीं होती है तो फिर ऑटोमेटिकली एल्स स्टेटमेंट चल पड़ेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा और अपने चाहने वालों को ज़रूर रेफ़र करिए। आने वाले समय में हम काफ़ी एडवांस लेवल तक जाएंगे इस ट्यूटोरियल में। अभी हमने आज हमने सीखा प्लस माइनस करना और चीज़ों को लिखना। अगर हमने यहाँ एंटर किया है तो यहीं से स्टार्ट करना है, एंटर करके हम नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें पीछे से कहीं से स्टार्ट नहीं कर देना है चीज़ों को, तो एरर आएगा। कुछ अगर आपको पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।